हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोषण ट्रैकर से रिलेटेड। आई होप आप लोग पीएमबीवाई में जो भी हमारे एलिजिबिलिटीज़ हैं, जो भी हमारे काम हैं, वो आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। एंड आप सभी को पता है कि अभी पीएमबीवाई की जो स्पेशल ड्राइव है उसका क्लोजिंग सेरेमनी है, यानी कि 31 को वो क्लोज हो जाएगा। तो कोशिश करिए अपनी बेनिफिशरीज को मैक्सिमाइज़ करने की कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी बेनिफिशरी इनरोल्ड हो। एंड जो हमारे पीएमबीवाई में जो नॉट मैप्ड विद एमसीपीआई हैं उनको भी आप लोग कंप्लीट करिए ताकि बेनिफिशियरी को डायरेक्ट उसका बेनिफिट जो है वो मिल जाए। अब हमने आज बात करनी है पोषण ट्रैकर की, जिसमें पीएमबीवाई का भी थोड़ा सा लिंक है। जैसे बड़ी सारी वर्कर्स कहती हैं जो हमने एफआरएस कर लिया होता है उसके बाद भी हमको मैसेज आते हैं कि भाई आप लोग क्या करिए, फ़ोटो जो है उसको कैप्चर करिए। उन्होंने फ़ोटो जो है वो पोषण ट्रैकर से वो सक्सेसफुल दिखाता है, फिर भी वो हमें बार बार इंस्ट्रक्शन आती है कि भैया आप लोग जो है वो एफआरएस जो है वो दोबारा से करिए। अब इन सिचुएशन में हम लोगों ने क्या करना होता है, जब भी हमारे पास कोई इस टाइप की सिचुएशन आ रही है वर्कर्स को, जिसमें पीएमबीवाई के उन्होंने फॉर्म्स अपलोड किए हैं एंड पीएमबीवाई पोर्टल बार बार शो करवा रहा है, यानी कि उनको टेक्स्ट मैसेज वर्कर्स के फ़ोन पे आ रहे हैं। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो मेरे पास भी जो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं उनके जो फ़ोटोज़ से रिलेटेड मैसेज आ रहा है मुझे भी। तो इन केसेस में आपने क्या करना, एक चीज़ और मैं वो उस पर बाद में जाऊँगी। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब से हमारी पीएमबीवाई की स्पेशल ड्राइव चली है तब से मेरे आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, बट ओटीपी मेरे नंबर पे पीएमबीवाई के ओटीपीज़ मुझे आ रहे हैं। तो मुझे नहीं पता वो मेरा नंबर कौन यूज़ कर रहा है किस उसके लिए, क्योंकि जिनके पास होगा मेरे ऑथेंटिकेशन वो तो मुझे बता देंगे कि हमने आपसे ओटीपी लेना है। बट जो इसके अलावा भी हमें जब भी कोई ऐसी स्पेशल चीज़ चलती है तो जो फेक चीज़ें होती हैं वो भी अपने जो होती है वो पीक पे होती है, और उससे क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें हो सकता है कि सम सॉर्ट ऑफ फ्रॉड हो हमारे साथ, या जो भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है वो हो। अब पोषण ट्रैकर का एज यूजुअल ड्रामा ही है, ये चल नहीं रहा। आज भी मेरी अभी तक अटेंडेंस नहीं लगी है सुबह से। मैंने सोचा था आप लोगों को मैं साथ साथ में बता दूंगी कि कैसे हम लोगों ने उस चीज़ को जो है वो करना है और कैसे आप लोगों ने उस चीज़ से डील करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने परसों एक एफआरएस किया था अपनी बेनिफिशरी का, जिसमें वो बेनिफिशरी जो थी वो उसका माइग्रेट हुआ था वो नेक्स्ट स्लॉट में उसका बेबी के। तो हमने क्या किया, उस बेनिफिशरी की जो मैंने उसकी जब जब उसकी मैंने फ़ोटो कैप्चर की थी तो मैंने उसका जो था वो स्क्रीनशॉट लिया था। अगर मैं चेक करती हूँ, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। वहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि जब भी हम एफआरएस करते हैं बेनिफिशरीज़ का, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाता है, हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम लोगों ने उसको बेनिफिशरी का जब आप रिकैप्चर करके उसका स्लॉट में चेक करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को उसका जो फेस होगा, जो रीसेंट वाला फेस आपने कैप्चर किया होगा, आपको वो दिखेगा। अब दो केसेस होते हैं हमारे पास। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी अपनी बेनिफिशरीज़ के नाम के ऊपर क्लिक करना है और देखना है कि क्या आप लोगों को जो भी बेनिफिशरी है आपकी उसके नाम के उसके वहाँ पे रिकैप्चर फेस दिख रहा है। अगर रिकैप्चर जहाँ जहाँ रिकैप्चर इमेज है वहाँ सभी बेनिफिशरी की आपने रिकैप्चर इमेज करनी है। इसका मतलब ये है कि वो आपकी जो बेनिफिशरी है वो जो है उसका फेस जो है वो आधार की जो एजेंसी है उसके साथ मैच नहीं हुआ है, इसीलिए हमें उसका जो है वो रिकैप्चर फेस में जो है वो हमें डाला गया है। आई थिंक आप इस पॉइंट को नोट कर रहे होंगे कि रिकैप्चर फेस जितनी भी बेनिफिशरीज आपने देखनी है, सिर्फ उसमें कौन सी आपकी नहीं आएंगी, वो आपकी आएंगी जो नर्सिंग 0 to 6 मंथ बच्चे हैं, उसमें आपके ये स्लॉट ओपन नहीं होगा। बाकी हर जगह आपका वो स्लॉट दिखेगा। आपने देखना है जहाँ जहाँ रिकैप्चर होगा जिस बेनिफिशरी के पास, आपने उसकी फ़ोटो को रिकैप्चर करना है। उसके बाद आप लोगों ने जब भी रिकैप्चर करना सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने उस रिकैप्चर उसके THR पे जाके देखना है कि क्या जो फेस आपने अभी लिया है वो फेस वहाँ पे शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा। एक चीज़ आ गई। उसके बाद जो मेरे पोषण ट्रैकर पे या मेरी ऐप पे मैंने देखने को मिला, जैसे मेरा एक 6 month to 3 year बच्चा था, जब वो दूसरे सेक्शन में माइग्रेट हुआ है तो उसके जो डेज थे वो उतने ही डेज आए जितने हमने उसको पहले लगाए थे, यानी कि 14 जुलाई को वो 3 to 6 वाले स्लॉट में हुआ। तो उसकी जितने डेज़ वहाँ तब तक बनते थे वो सारे डेज़ वहाँ आए। वो डेज़ कहीं भी मिसिंग नहीं हुए। मिसिंग डेज़ कहाँ हुए, जो मेरे 0 to 6 मंथ का बच्चा था वो 6 month to 3 year में गया, वहाँ पे डेज़ जो थे वो नंबर ऑफ़ डेज़ 0 आए, जबकि मेरे 3 to 6 वाले में डेज़ सेम ही रहे जो हमने प्रीवियस भरे थे। तो ये मैंने अपने में चेंजेस देखी है। आप लोग भी अपने उसमें पोषण ट्रैकर पे देख लेना कि ऐसे चेंज आ रही है कि नहीं।
अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती, बट फिर से वही दिक्कत आ रही है कि एरर बहुत ज़्यादा इस ऐप में आ रहा है। मैं कोशिश करूँगी कल अगर दोबारा से ओपन होता है तो मैं दोबारा से वो चीज़ आपको दिखा दूँगी, क्योंकि जब तक हम वर्चुअली उसको देखेंगे नहीं तब तक हम उसको सीख नहीं पाएंगे ढंग से कि उसको कैसे करना है। इसके अलावा हमारा क्योंकि एंड चल रहा है, जो भी आपके इवेंट्स हैं, जो स्टॉक रजिस्टर्ड है, जो भी डिटेल्स हैं, वैक्सीनेशन स्पेशली हमने फिल करनी है, कोई हमने काम पीछे नहीं छोड़ना। अब आते हैं PMBY पे, थोड़ा शॉर्ट डिस्कशन ही कर लेती हूँ। बेबी मेरा रो रहा है तो अब वो थोड़ा सा इरिटेट है, इसलिए आज थोड़ा तंग भी कर रहा है वो। अब PMBY में आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्म्स आपने इनरोल्ड करने हैं। फेशियल रिकग्नाइजेशन सक्सेसफुल होने के बाद पोर्शन ट्रैकर से रिकैप्चर इमेज करिए, उसके बाद चेक करिए उस बेनिफिशियरी को PMBY पोर्टल पे। इसके बाद आपकी जितनी भी डिटेल इनरोल्ड बेनिफिशरीज हैं सबको सर्च करके देखिए कि उनका पेमेंट स्टेटस क्या है, कितनी देर पहले फॉर्म भरा था और उनका पेमेंट स्टेटस क्या है, उससे आपको पूरी डिटेल उनकी पता चल जाएगी। मैं कल कोशिश करूँगी आपको पूरा प्रोसेस बताने की। जब तक जितना मैंने अभी आपको बताया है आप लोग उस पर थोड़ा करिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।